जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हिंदी स्टडी मोशन पर स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में आप हमारे साथ पढ़ने वाले हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सामान्य हिंदी से आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हो ना तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो निरंतर लाते रहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, साखी किस कवि का काव्य संग्रह है? तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से जो भी आपके अनुसार सही हो उसको टिक कीजिएगा। आइए हम बताते चलते हैं। यहाँ ए विकल्प सही हो जाएगा, यानी विजय देव नारायण शाही ये साखी नामक काव्य संग्रह के रचयिता हैं। अगर हम विजय देव नारायण शाही की बात करें तो ये नई कविता के ज़माने के कवि और आलोचक हैं। इनका नाम तीसरा सप्तक कवियों में शामिल है, जो कि तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1959 ईस्वी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कलगी बाजरे की सत्य और शब्दों जितना तुम्हारा सच है, इन कविताओं के रचनाकार हैं। तो ये कविताएं किसकी हैं, यहाँ पर उनका नाम बताना है। यहाँ मुक्तिबोध आए हैं, रघुवीर सहाय, अज्ञेय और आलोक धनवा आए हैं। तो यदि आपने चुना होगा सी विकल्प यानी अज्ञेय, तो बिल्कुल सही चुना होगा। दोस्तों, इन्हें 1978 ईस्वी में कितनी नावों में कितनी बार रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और इनके माता पिता का भी नाम याद कर लें साथ साथ में। दोस्तों, इनके पिता का नाम हीरानंद शास्त्री और माता का नाम कपिला वात्स्यायन था। आइए तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। नवैश्वर्य में संधि है। तो यहाँ पर चारों विकल्पों को देखें तो अयादि, वृद्धि, यड़, दीर्घ ये हो गए विकल्प आपके लिए। जैसा कि हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी विद्यार्थी बी विकल्प को चुनेंगे, यानी वृद्धि संधि। अब ये कैसे है, जिन साथियों को जिन दोस्तों को नहीं मालूम है उनको हम बताते चलते हैं। देखिए, आप नवैश्वर्य का संधि विच्छेद करें तो बनता है नव धन ऐश्वर्य। यहाँ जो पहला शब्द है नव, उसके वा में छोटा आ आया है और बाद में ऐश्वर्य यानी आय है शुरुआत में। जब साथियों आ या आ के साथ में ए या आय जुड़ता है तो आ और आय दोनों मिलकर आय हो जाते हैं। और इसी तरीके से दूसरा काम भी होता है, जब आ या आ के साथ में ओ या औ जुड़ता है तो दोनों तरफ के स्वर मिलकर, यानी पहले वाले धन के और धन के बाद वाला स्वर दोनों मिलकर औ बन जाते हैं। वृद्धि संधि में यही दो काम होते हैं और जो आय औ बन जाता है इसी को वृद्धि होना बतलाया जाता है। आइए हम चौथे प्रश्न को देखते हैं। अलवर, गुड़गांव और भरतपुर में बोली जाती है। तो इन क्षेत्रों में, इन ज़िलों में कौन सी बोली बोली जाती है, इसके बारे में आपको बताना है। जैसा कि वे साथी बहुत आसानी से बता लेंगे जो कि राजस्थान के इन ज़िलों में रहने वाले हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी साथी बता सकेंगे। यदि आपने इससे पहले वाला वीडियो देखा होगा तो क्लियर है, आप बता लेंगे। तो हम बताते चलते हैं साथ में। यहाँ पर डी विकल्प सही होगा, यानी मेवाती। जिन साथियों को आता है तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने पढ़ा है और वे आगे बढ़ेंगे। जो पढ़ेंगे वो बढ़ेंगे। दोस्तों, ये जो मेवाती है यह उत्तरी राजस्थानी भी कहलाती है। हमने बोलियों को याद करने के ट्रिक बताई थी। यहाँ पर जो 4 विकल्प आए हैं इनको याद करवा देते हैं। ये सभी एक ही हिंदी यानी राजस्थानी हिंदी की बोलियाँ हैं और 4 हैं, चारों यहाँ पर दी गई हैं। हमारी ट्रिक थी वहाँ की, राजस्थान के जयपुर में माल से मेवा चोरी करने वालों पर मार पड़ी। क्या कहा था हमने? राजस्थान के जयपुर में, यानी राजस्थान से राजस्थानी हिंदी याद कर लेना था। जयपुर से जयपुरी, माल से मालवी, मेवा से मेवाती
और चोरी करने वालों पर मार पड़ी। मार पड़ी से याद करना था मारवाड़ी। इस प्रकार से जयपुरी, मालवी, मेवाती और मारवाड़ी चारों बोलियां हमने याद करवाई थी। दोस्तों, यदि आपने उस वीडियो को ना देखा हो तो प्लेलिस्ट पर जाकर जो टीजीटी पीजीटी हिंदी का प्लेलिस्ट है उस पर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आइए पांचवा प्रश्न देखते हैं। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट ऊषा नागरी। इन पंक्तियों में अलंकार है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा इसके बारे में आप सभी साथी जानते होंगे, क्योंकि इसको आपने कई बार पढ़ा होगा। और हाँ, हम यह भी कहेंगे कि हो सकता है कि आपने अगर 4-6 परीक्षाएं दी हों तो उनमें यह मिला भी होगा, क्योंकि मुझे मिला है, यह मेरा अनुभव है। तो यहाँ पर हम आशा करेंगे कि आप भी विकल्प चुनेंगे, यानी इन पंक्तियों में रूपक अलंकार है, क्योंकि अंबर में पनघट और तारों में घट और उषा रूपी स्त्री में नागरी का अभेद आरोप किया गया है। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। गुरु ही शिष्य को ज्ञान देता है, इस वाक्य में कारक है। तो आगे यहाँ से व्याकरण शुरू है, बीच बीच में साहित्य से भी प्रश्न आते रहेंगे। तो यहाँ पर आपके अनुसार कौन सा होना चाहिए, संप्रदान, कर्म, अपादान या संबंध। तो यहाँ पर ए विकल्प चुना होगा आपने, तो बिल्कुल सही चुना होगा, यानी गुरु ही शिष्य को ज्ञान देता है, यहाँ पर संप्रदान कारक है। अब यह पूछ कहाँ का रहा है, किस शब्द के बारे में पूछ रहा है, आप इसका गहन अध्ययन करेंगे तो बारीकी से समझ जाएंगे। चलिए हम इस वाक्य को अच्छे तरीके से समझाते चलते हैं। देखिए यहाँ पर है गुरु ही शिष्य को, तो गुरु तो कर्ता हो गया, कोई बात नहीं, यहाँ पर कर्ता कोई है नहीं। शिष्य को ज्ञान देता है, तो बाकी बचा है एक, यानी शिष्य को। तो यहाँ पर संप्रदान हुआ, क्योंकि जिस किसी को कुछ दिया जाता है सदैव सदैव के लिए, तो वहाँ पर संप्रदान कारक होता है। और जैसा कि नमस्कार करें किसी को, किसी से ईर्ष्या करें, किसी से द्वेष करें, किसी से द्रोह करें, या किसी के बराबर के जोड़ के हो जाएं, तो वहाँ पर संप्रदान कारक होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। तो उस शब्द का चयन करना है आपको जो शब्द अशुद्ध हो, जो दोषयुक्त हो। तो यहाँ पर अगर बात करें पहले विकल्प की, यानी पैतृक, ये तो सही है। आजमाइश के बारे में देखें, इसके बारे में आप समझ सकते हैं कैसा है। सी विकल्प पर आया है वधू, इसके बारे में भी आपको पता है। तो बाकी एक विकल्प बचा है, यही गलत है, यानी इसी को आपको टिक करना है। दोस्तों यहाँ पर जो आया है अनुग्रहित, इसके ग अक्षर में र नहीं लगना चाहिए, रि लगना चाहिए, तब अनुग्रहित सही हो जाता। अगला प्रश्न है, अतीत के चलचित्र में रेखा चित्र हैं, यानी अब यहाँ पर कहने का अर्थ यह हुआ कि अतीत के चलचित्र जो है यह संग्रह है रेखा चित्रों का। इसमें कितने रेखा चित्र संकलित हैं, इसके बारे में आपको बताना है। हम उम्मीद करते हैं कि आप इसके बारे में ये तो जानते ही होंगे कि यह रेखा चित्रों का संग्रह महादेवी वर्मा का है। आइए हम पहले जो विकल्प चुनना है उसको चुन लेते हैं, फिर इसके बारे में और बताते चलते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपने यदि चुना होगा सी विकल्प, यानी 11 रेखा चित्र, तो बिल्कुल सही चुना है। दोस्तों अगर हम बात करें इसमें कौन कौन से रेखाचित्र आए हैं, तो उनमें से कुछ बताते चलते हैं, जैसे रामा, बिंदा, बिट्टो, घीसा, अलोपी, बदलू इत्यादि। तो हमने यहाँ पर बता ही दिया, और आपको मालूम ही रहा होगा कि अतीत के चलचित्र यह महादेवी वर्मा इसको लिखने वाली हैं, और महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। 9वां प्रश्न दिया गया है, असंगत युग्म है, यानी ऐसा युग्म बताइएगा, ऐसा युग्म छाटिएगा जो कि जोड़ नहीं बन रहा है उसमें। यहाँ पर दिया क्या गया है, पहले रचना दी गई है और उसके बाद में उसके रचनाकार का नाम दिया गया है। जैसे कि पहले की बात करें, बाकी सब खैरियत है, मृदुला गर्ग।
आओ पेपे घर चलें, यहाँ पर प्रभा खेतान को बताया गया। रुकोगी नहीं राधिका, उषा प्रियंवदा। बेघर, ममता कालिया। तो यहाँ पर यदि आपने चुना होगा ए विकल्प तो बिल्कुल मुझ जैसे, क्योंकि यही विकल्प सही है, बाकी सब खैरियत है। यह जो है इसको मृदुला गर्ग ने नहीं लिखा था, बल्कि इसको जिसने लिखा उसका नाम आप देख ही रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर जो आप चारों विकल्प देख रहे हैं ये सभी उपन्यास हैं। अगर स्फुट रूप से देख लें तो साथ साथ में देखते चलते हैं। जो दिया गया था आओ पेपे घर चलें, यह प्रभा खेतान का प्रथम उपन्यास है। सी विकल्प पर आप जो देख रहे हैं उषा प्रियंवदा का यह दूसरा उपन्यास है। इनका पहला उपन्यास 55 खंबे लाल दीवाने। और जो डी विकल्प पर आप देख रहे हैं बेघर, यह ममता कालिया का पहला उपन्यास है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। पूंजीवाद, गांधीवाद और आतंकवाद का विरोध करने वाला उपन्यास है। तो ऐसा यहाँ पर कौन सा उपन्यास है जिसमें इन तीनों का विरोध किया गया है? यहाँ पर आपने चुना होगा डी विकल्प, तो बहुत सही चुना होगा, यानी दादा कामरेड। ये जो दोस्तों है दादा कामरेड, इस उपन्यास के उपन्यासकार हैं यशपाल जी। और यशपाल जी की एक कहानी मुझे अच्छे तरीके से याद है, पर्दा। दोस्तों वह गरीब घराने पर लिखी गई मार्मिक कहानी है, जिसको पढ़ने के बाद में हर एक व्यक्ति भावुक हो जाता है, हर एक व्यक्ति दुखी हो जाता है। तो उसको पढ़ने के बाद में लगता है कि हाँ, गरीब ज़िंदगी भी कोई ज़िंदगी होती है। अगला दिया गया है असूया क्या है? तो असूया के बारे में बताना है, या कोई दोष है, काव्य गुण है, अलंकार है, या संचारी भाव है। यहाँ पर डी विकल्प सही होगा, यानी असूया एक संचारी भाव है। 12वां प्रश्न दिया गया है औरंगजेब के दरबारी कवि थे। तो इनके दरबारी कवि कौन थे? कालिदास, त्रिवेदी, भूषण, बेनी बंदीजन या पद्माकर। आपने चुना होगा ए विकल्प, तो यहाँ पर बिल्कुल सही चुना होगा, यानी कालिदास त्रिवेदी जो हैं ये औरंगजेब के दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न है फ्लैशबैक की शैली सर्वप्रथम किस कहानी में प्रयोग हुई? तो ऐसी कहानी को चुनना है यहाँ पर जिसमें फ्लैशबैक शैली का सबसे पहले प्रयोग हुआ था। तो हम आशा करते हैं कि आप हमारे साथ हैं। यहाँ पर चुनेंगे आप सी विकल्प को, यानी उसने कहा था। ये जो कहानी है उसने कहा था, यह सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी और चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। इससे कि पहले आप देख रहे हैं बुद्धू का कांटा, और बी विकल्प पर है सुखमय जीवन। फिर यह तीसरी तो आप पढ़े ही हैं। ये तीनों कहानियाँ और केवल 3 कहानियाँ चंद्रधर शर्मा गुलेरी की हैं। ऐसी ये कहानियाँ हैं जिनके कारण गुलेरी जी बहुप्रसिद्ध हैं। चौथा विकल्प आप देख रहे हैं तुमने क्यों कहा था मैं सुंदर हूँ। यह कहानी संग्रह है यशपाल का। 14वां प्रश्न दिया गया है मानुष प्रेम भयो बैकुंठी किस कवि की पंक्ति है? तो हम यही जानते हैं कि शायद आपको यदि मालूम ना रहा होगा, अगर आप ऐसे टप्पा लगा रहे हैं, अंदाज़ा लगा रहे हैं, तो ए विकल्प को चुनेंगे, लेकिन यहाँ तो बहुत बड़ी भूल हो जाएगी। आपको चुनना है डी विकल्प, यानी जायसी। अब जायसी की बात करें तो इन्होंने अवधि में भी काव्य रचनाएं लिखी हैं, जैसे पद्मावत जो कि 12 मासा है। इनकी और भी रचनाएं हैं, जैसे अखरावट और आखिरी कलाम। दोस्तों यदि आप मध्यकाल की रचनाएं ट्रिक से याद करना चाहते हैं तो उसके लिंक ऊपर आई बटन पर दी गई है, वहां से आप मध्यकाल की रचनाओं को ट्रिक से याद कर सकते हैं, जहां पर बहुत सरल तरीके से याद करवाया गया है। आइए आज का 15वां और अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। मल्लिका किस नाटक की स्त्री पात्र है? तो यहाँ पर आपको मल्लिका के बारे में बताना है, यानी मल्लिका जिस भी नाटक की है उसको चुनना है। यहाँ देख रहे हैं आप लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, स्कंदगुप्त, विस्तरता की लहरें।
तो आप चुने होंगे आषाढ़ का एक दिन, तो बिल्कुल सही चुने होंगे। यानी यह जो आषाढ़ का एक दिन है, इसी की स्त्री पात्र है मल्लिका। दोस्तों यह कहानी मोहन राकेश की है। दोस्तों अगर हम बात करें इस कहानी के अन्य पात्रों की, तो उनके नाम सुनकर आप आश्चर्य में एक बार पड़ेंगे, एक बार हंसी होगी, एक बार खुशी होगी और फिर खामोशी भी हो सकती है। आइए हम उनके नामों को बताते चलते हैं। तो अंबिका, कालिदास, दंतुल, मातुल, निक्षेप, विलोम, संगिनी, अनुस्वार, अनुनासिक, सभी, ये सभी दोस्तों इसी के पात्र हैं। तो दोस्तों यदि आपने अभी तक सेशन को लाइक ना किया हो, तो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, दोस्तों को भी शेयर कर दें। और अगर आप इस चैनल पर अभी नए हो ना, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, साथ साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको वीडियो की बराबर मिलती रहे और हम ऐसे वीडियो लगातार लाते रहते हैं। तो आइए साथियों चलते हैं अगले वीडियो में, अगले टॉपिक को लेकर फिर से उपस्थित होंगे। तो जय हिंद, वंदे मातरम।